हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये अपना यहाँ पे चल रही है जो एक्सरसाइज है चाल समय और दूरी। ठीक है दोस्तों, चाल समय और दूरी एक्सरसाइज अपनी चल रही है और इसके 4 वीडियो अपने हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 4 वीडियो हो चुके हैं जिनमें 2 तो अपने बेसिक से रिलेटेड है। ठीक है ना, 2 जो वीडियो है वो तो अपने बेसिक से रिलेटेड है और एक वीडियो में मैंने औसत चाल के बारे में बताया है तीसरे वीडियो में, और चौथा वीडियो मेरा दूरी से संबंधित था। ठीक है ना, दूरी ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन उसमें थे। ठीक है, तो आप उनको देखिए। ये जो मेरा चौथा वीडियो है, 5वां वीडियो है दोस्तों, तो इसमें अपने हैं चाल। देखो चाल अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, कैसे किस प्रकार से, देखो चाल अपन किस चाल ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जामों में आते हैं और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मार्ग ए तथा बी की दूरी 70 किलोमीटर है। 2 बिंदु है जी, एक तो ए है और एक बी है। ठीक है, अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो आपकी है 70 किलोमीटर। ओके, अब इसमें क्या है, एक कार तो ए से चलती है, इधर से एक कार चलती है जी, और एक कार बी से चलती है, एक कार यहां से चलती है, एक कार यहां से चलती है। किधर साइड क्या क्या होगी वो तो अभी क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो ये चलती है, तो यदि वे कारें एक ही दिशा में चले तो ये 7 घंटे बाद मिलती है। मतलब उनकी चाल अगर ये जैसे इसकी इधर है तो इसकी भी इधर हो, तब तो इनको लगते हैं 7 घंटे। ठीक है, और अगर अगर ये विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे बाद, और जब ये देखो इसकी ये दिशा हो गई और इसकी ये दिशा हो गई तो विपरीत हो गई, इसमें टाइम लगता है 1 घंटा मिलने में। ठीक है ना, दूरी आई गई, ये अपना ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बताने वाला हूं फटाफट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो दोस्तों, इसमें देखो एक सापेक्ष चाल होती है, सापेक्ष चाल। ठीक है ना, सापेक्ष चाल तुलना हो जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, सापेक्ष चाल देखो क्या होती है। ठीक है ना, सापेक्ष चाल दोस्तों क्या होती है, इसमें 2 कंडीशन होती है, एक तो दिशा विपरीत हो और एक दिशा समान हो। ठीक है ना, 2 यहाँ पे होती है। ठीक है, एक कंडीशन तो होती है दिशा समान होने पर। ठीक है ना, दिशा समान होने पर सापेक्ष चाल जो होती है, सापेक्ष चाल दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होती है। ठीक है ना, अंतर बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, अगर दिशा आपकी क्या है, समान है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होगी। ठीक है ना, जैसे मान लो इधर से जो कार चल रही है उसकी x किलोमीटर पर आवर है और जो यहां से कार चल रही है मान लो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अगर दिशा समान है तो यहाँ पे जो अपनी सापेक्ष चाल आएगी वो आएगी x माइनस वाई। ठीक है ना, दोनों का अंतर। और दूसरी जो अपनी होती है दोस्तों वो होती है दिशा विपरीत। ठीक है ना, दिशा विपरीत होने पर, ठीक है, आगे भी ध्यान रखना, ये अपने रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चनों में तो ये लगभग हर क्वेश्चन में आपको आनी चाहिए। ठीक है, दिशा विपरीत होने पर सापेक्ष चाल दोनों के योग के बराबर होती है। ठीक है ना, सापेक्ष चाल दोनों वास्तविक चालों के योग के बराबर होती है, योग के बराबर। ठीक है ना, क्लियर, जैसे अपना x प्लस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ये अपनी है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे टाइम दे रखा आपको, तो देखो यहाँ पे देखो ये दिशा क्या है, सेम है, और जब दिशा समान होती है तो जो सापेक्ष चाल होती है दोनों के अंतर के बराबर होती है। तो x माइनस वाई बराबर आपका देखो चाल बराबर वही दूरी बटा समय होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 70 में 7 का भाग दिया तो ये आ गया 10। ठीक है, और दोनों की दिशा विपरीत थी तो x प्लस वाई, तो 70 में 1 का भाग दिया तो 70। अब आपको देखो क्या पूछा है भाई, दोनों कारों की गतियां क्या होगी। तो दोस्तों देखो एक बार दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो देखो कट गए।
तो ये अपना आ गया 2x बराबर 80, ठीक है ना। 2x बराबर 80, तो देखो आपने इसको इससे काट दिया तो ये आ गया 40, यानी एक तो 40 आ गई और दोनों का योग 70 है तो एक 30 आ जाएगी, ठीक है ना। एक तो 40 आ गई, दोनों का योग 70 है तो एक 30 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपका उत्तर आ गया 40 और 30, ठीक है। उत्तर क्या आया? 40 और 30। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो ये होती है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है? ये दो कंडीशन होती है, एक तो दिशा विपरीत हो और एक दिशा समान हो। तो जब दिशा समान होती है तो सापेक्ष चाल दोनों वास्तविक चालों के अंतर के बराबर होती है, और जब दिशा विपरीत होती है तो सापेक्ष चाल दोनों वास्तविक चालों के योग के बराबर होती है। बस ये अपन को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे देखो, जब दिशा ये आपकी सेम है तो सेम है तो क्या होगा? अंतर। तो ये मैंने देखो x माइनस वाई किया, और आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी 70 किलोमीटर है, समय 7 घंटा है, तो ये आ गया 70 बटा 7 का मतलब 10। और x प्लस वाई ये अपनी कब होती है? जब दिशा विपरीत हो, ठीक है। तो विपरीत यानी देखो ये भी आमने सामने चल रही है, तो ये विपरीत हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? योग हो गया, ठीक है। दोनों को आपने x और y को अलग करना था, तो आपने देखो इसको अलग कर दिया भाई। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, दोनों को जोड़ा तो x 2x, इधर 10 और 70 80, तो 2x बराबर 80, तो x बराबर 40। इस प्रकार से ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सापेक्ष चाल तो देखो आपको आनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए क्या है ए और बी के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। वे एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे बाद मिलते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चलकर 2.5 घंटे बाद मिलते हैं। तदनुसार उनमें तेज चलने वाली की गति बताओ। तो देखो वही हो गया, देखो दोनों निकाल लेते हैं। एक तो x प्लस वाई, अब आपको पता है ये x प्लस वाई कब होती है? जब दिशा विपरीत हो, ठीक है ना। तो विपरीत तो देखो एक दूसरे की ओर, तो आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो देखो ये चाल हो गई, तो 15 बट्टा 1 बट्टा 2, तो 2 ऊपर चला गया, यानी ये अपना 30 हो जाएगा, ठीक है जी। और एक अपनी सापेक्ष चाल होती है x माइनस वाई, ठीक है ना। देखो पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को पूरा बताना पड़ा था, यहाँ पे कम बताना पड़ रहा है और आपके समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो यही कंडीशंस होती है, जैसे अगर अपन टाइम दे चुके हैं, बढ़िया ढंग से पढ़ चुके हैं, तो आगे वाले क्वेश्चनों में फिर अपन को इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा ही, अगर वो नहीं लगाओगे तो फिर भुगतते रहोगे, ठीक है। तो एक बार तो दिमाग लगा ही लो, ठीक है, मेहनत कर ही लो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये क्या है अपनी, ये कब होती है? जब दिशा समान हो। तो जब एक ही दिशा में चले यानी दिशा समान, तो 2.5 घंटे बाद मिलती है, यानी 5 बट्टा 2, ठीक है ना। तो ये अपना देखो क्या हुआ? 15, अब 5 बट्टा 2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 5 या 15, तो ये अपने पास आ गया 6, यानी ये तो आ गया 30 और ये आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है बड़ी चाल बताओ भाई तेज चलने वाली। अब आपको पता है देखो, जब x में से y को घटा रहे हो और ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन है? x, बड़ा कौन? x, ठीक है। तो आपको x का मान निकालना। देखो दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। तो ये अपने पास आ गया 2x बराबर 36। तो जब 2x बराबर 36 तो x बराबर 18, ठीक है। जब 2x बराबर 36 तो x बराबर 18। तो इस प्रकार से देखो आप फटाफट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब 2x बराबर 36 तो x बराबर 18, आराम से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर, ठीक है जी। तो ऐसे देखो ये अपने क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। और देखना इसका तरीका तो मैं और भी गजब बताने वाला हूँ, आप बस एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या है? वैसे देखो ये समय से रिलेटेड आ गया, लेकिन ये समय वाला भी हो गया, और इसमें देखो पहले चाल ही निकालनी पड़ेगी। देखो खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर, ठीक है, 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे विलंब से पहुंचा। तो बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी? ठीक है जी। तो पहले अपन उसकी वास्तविक चाल निकाल लेते हैं। वास्तविक चाल अगर अपन निकाल लेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो दूरी
1200 है गुणा चाल में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन देगा बट्टा समय में परिवर्तन, 2 घंटा विलंब हो गई। कोई से भी काट दो, जैसे मान लो ये अपना आ गया 600, तो ये आ गया 36 18 और 4 जीरो लग गई, 4 जीरो लग गई। अब देखो अपन को निकालनी है उसकी वास्तविक चाल, क्योंकि वास्तविक चाल आएगी फिर तो इसमें भाग देते टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको देखो कैसे, यहाँ पे अपन को इसके 2 टुकड़े करने हैं, इसके अपन को क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो जिनका इनका गुणनफल तो हो जाए ये, गुणनफल तो हो जाए ये, और उनका अंतर हो जाए 300। ठीक है ना, गुणनफल तो ये हो जाए और अंतर कितना हो जाए 300। तो दोस्तों ये आ गया 600 और 300। देखो गुणनफल 36 18, 4 जीरो और अंतर 300। बस अब देखो इसका मतलब, देखो यहाँ पे कम की गई थी, यानी कम होने के बाद में तो ये हो गई, और जो उसकी वास्तविक चाल थी वो ये थी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ तक भी पूछते हैं कि वास्तविक चाल बताइए, ठीक है ना, यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 600 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वास्तविक चाल थी, और 300 किलोमीटर प्रति घंटा उसको 300 घटाने के बाद की चाल है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया भाई उसको उड़ान, अगर वो उसी टाइम पे अगर उड़ता तो फिर उसको कितना टाइम लगता। तो देखो 12 समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो चाल अपनी 600 दूरी 1200, इससे काटा तो 2 घंटे आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन देखो आप, तो आप क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे। ठीक है ना, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। अगर इसका अपन पूरा सॉल्यूशन लेना तो भाई साहब पेज भर जाएगा एक। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं, देखो थोड़ा माइंड में तो बिठाना ही पड़ेगा, मेरे भी बैठा है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये देखो 1200 गुणा 300 बट्टे में 2। ठीक है, 1200 यानी दूरी, 300 यानी कि चाल में परिवर्तन, और बट्टे में 2 यानी कि समय में परिवर्तन। इसको हल किया, ये आया, इसके 2 ऐसे टुकड़े कर लिए, वो सब प्रैक्टिस से हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गए, और फिर अपन ने ये निकाल लिया। यहां तक भी पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ऐसे कर लेंगे। क्लियर है, चलो ये क्या है, देखो एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि उसकी जो दूरी है, यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। ये तो बड़ा इजी हो गया। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है, यदि उसकी गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो उसकी चाल कितनी है भाई, चाल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है कि 6000 किलोमीटर चलता है कितने में, 8 घंटे में। तो काट तो देखो कट जाएगा, कोई नहीं, 8 7 56, 8 5 40 रही है। ठीक है, यानी उसकी दूरी आ गई 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि अगर 250 किलोमीटर उसकी चाल बढ़ा दी जाए तो 250 आप बढ़ाओगे तो ये तो हो गई 1000, ये हो गई। और अब 9000 किलोमीटर की दूरी को तय करवा रहा है, समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो 9000 बटे में 1000। ठीक है, ये आपका कट गया, 9 घंटे आपके आंसर आ गए। ठीक है, आपका आंसर क्या आया, 9 घंटे। बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई भी कर लेगा। ये क्या है, देखिए ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो एक विद्यार्थी अपने स्कूल की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वह स्कूल 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो स्कूल ठीक समय पर पहुंचने के लिए वह किस चाल से चले। स्कूल ठीक समय पहुंचने के लिए वह किस चाल से चले।
ठीक है, तो चाल पूछी गई है कि उसकी जो चाल है वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आप दूरी निकाल लो। अगर अपन दूरी निकाल लेते हैं तो देखो जो पहुंचने का जो वह किस चाल से चले, ठीक है ना, सही समय पर पहुंचने के लिए, स्कूल ठीक समय पर पहुंचने के लिए वह किस चाल से चले, तो वो तो बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, तो अपन दूरी निकाल लेंगे और दूरी निकाल के फिर अपन देख लेंगे भाई वो इसकी चाल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, या फिर डायरेक्ट आप वास्तविक चाल निकालना चाहते हो इसकी, तो देखो कैसे निकालोगे। ठीक है, जैसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल से चल रहा है, तो ये 15 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यहां से अपन को क्या करना है, इसकी चाल निकालनी है। ठीक है ना, कि उसकी वास्तविक चाल क्या है। ठीक है ना, समय पर पहुंचने की चाल क्या है, तो समय पे पहुंचने की चाल अपन को चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो, एक तो दूरी निकालते हैं अपन। ठीक है, दूरी कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है ना, तो ये होती है दूरी, तो देखो ऐसे निकालते हैं कि दूरी कितनी है, तो वो होती है आपकी चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुणा, यहां पे देखो अगर ये समान हो, दो चीज है, अगर यहाँ पे ये समान आते हैं, मतलब समान का मतलब इधर भी लेट इधर भी लेट, या इधर भी बिफोर इधर भी बिफोर, तब तो आप करोगे माइनस। और अगर असमान आता है तो आप करोगे प्लस। अगर समान आता है तो माइनस और असमान आता है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो आप क्या करोगे प्लस। दूसरी बात, ये मिनट में है तो इसको आप ले लोगे घंटे में। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो 20 से कम 20, 20 तिया 60। ठीक है, ये आपका आ गया 2 और ये इससे कट गया, यानी देखो दोस्तों आपकी दूरी आ गई 4 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। ठीक है ना, दूरी आपकी कितनी है, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समय जो है ना आपका, चाल आपको चाहिए, तो देखो यहां पे उसका वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय। तो देखो आप, जब बंदा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ये 15 मिनट लेट हो जाता है। तो जब 4 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लग रहा है 1 घंटा, और 1 घंटा जब वो लगाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब उसका वास्तविक समय आ गया, इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 45 मिनट, मतलब उसको 45 मिनट लगनी चाहिए थी। ठीक है ना, उसको कितनी लगनी चाहिए थी, 45 मिनट, या फिर अपने इसको घंटे में लेंगे तो 60 का भाग देंगे, और ये अपने पास 15 थी 45, 15 चौक 60, यानी 3/4 घंटे उसको इतने ही लगने चाहिए थे। बस अब आप चाल निकाल लोगे, तो चाल बराबर क्या आया, दूरी बटा समय। तो दूरी तो कितनी है 4, और समय कितना है 3 गुणा ऊपर चला गया 4। ठीक है, तो ये अपना देखो 5 या 15 1 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा, 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो ये तो दूरी ज्ञात करने का अपना सूत्र है। ठीक है ना, ये अपन दूरी, इससे देखो दूरी अपन ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, जैसे ये मैंने बताया है, दूरी ऐसे आ जाएगी और ऐसे दूरी आएगी, तो अपन ने देखो ये क्या निकाल लिया, दूरी ऐसे निकालने के बाद में ये अपन ने देखो चाल निकाल ली। ठीक है भाई, जब 1 घंटा लगा रहा है तो वो 15 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब वो उसको 15 मिनट पहले जाना चाहिए था 1 घंटे से, तो इसका मतलब उसको 45 मिनट में जाना चाहिए था। 45 मिनट का मतलब 3/4 घंटे हो गए, और इसको जब 4 किलोमीटर दूरी है 3/4 घंटे का टाइम लगना चाहिए, तो चाल क्या होगी ये निकाल ली। ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे और क्वेश्चन होंगे ऐसे। ठीक है ना, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ये तो इसमें तो तेज और वो वाला है ना। चलो यहाँ पे देखिए, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाकर चलता है तो उसको 40 मिनट कम लगते हैं,
यानी पहले पहुंच जाता है, बिफोर। और जब वो अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करके चलता है तो 40 मिनट अधिक यानी लेट हो जाता है। ठीक है, लगते हैं। तो व्यक्ति की प्रारंभिक चाल क्या है, ठीक है ना, उसकी वास्तविक चाल क्या है। तो दोस्तों देखो, वास्तविक चाल यहाँ पे क्या कम और ज्यादा दे रखा है, क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना, अलग अलग है ये। वास्तविक चाल अगर आपको निकालनी है, ठीक है ना, वास्तविक चाल अगर आपको निकालनी है तो देखो कैसे निकालोगे। वो देखो मैं क्या कहूंगा, दोनों चालों का गुणनफल 3 गुणा 2, ठीक है, बट्टा इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, इन दोनों का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो देखो 40 4 120 और 120 इधर 80, यानी ये अपने पास आ गया 40, गुणा वही सेम, अगर अलग अलग है तो जोड़ेंगे, सेम है तो घटाएंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो अपन जोड़ेंगे तो 40 और 40 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आ गया 80। ठीक है, तो देखो आपने इसको इससे काट दिया 2 बार और ये आपका आ गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे देखो माइंड में भी नहीं बैठेंगे, इनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में लीजिए। ठीक है ना, अगर देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में इसमें अंतर है, यहाँ पे दे रखा 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। ठीक है ना, अगर मतलब जो उसकी वास्तविक चाल है ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 3 बढ़ाकर, यानी जब ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है ना तो ये पहुंच जाता है 40 मिनट पहले। ठीक है, और जब ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर चलता है, ठीक है ना, जब ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर यानी कि सॉरी कम करके, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ये पहुंचता है 40 मिनट लेट। ठीक है, तो इसमें ये क्या अलग अलग अपन को दे रखा था, तो इसमें पूछ लिया भाई वो चाल बताओ, वास्तविक चाल, तो आपका उत्तर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या दोनों जो आपको डिफरेंस दे रखा है ना 3 और 2 वाला, उनका गुणनफल बटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इससे दोनों का अंतर यहाँ लिख देंगे, और जो टाइम दे रखा है उसमें अपन देखेंगे भाई दोनों अलग अलग है तो जोड़ेंगे, सेम है तो घटाएंगे, और गुणा करेंगे, हल करेंगे, काटेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो आपका ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चनों को थोड़ा पहचानिए भाई, कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है ना, क्वेश्चन को पहचानो, पढ़ो क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं अगर आपको क्वेश्चन ही याद नहीं है ना, उत्तर तो कहां से याद हो जाएगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन ही याद नहीं है तो उत्तर कहां से याद हो जाएगा। अब देखो 200 किलोमीटर की दूरी 2 पृथक स्थानों के मध्य सफर करने में एक जीप एक कार से 2 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, तो जीप की चाल कार की चाल से 5 किलोमीटर अधिक है, तो कार की चाल बताओ। ठीक है जी, इसमें देखो क्या दे रखा है कि 200 किलोमीटर की दूरी से पृथक 2 स्थानों के मध्य सफर करने में एक जीप एक कार से, मतलब एक तो जीप है और एक कार है, ठीक है ना, एक जीप एक कार से 2 घंटे कम लेती है, मतलब ये इससे 2 घंटे कम लेती है। ठीक है, ओ इससे, ठीक है, तो कम लेती है। जीप की चाल कार की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, और चाल की बात करें तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है इससे। ठीक है ना, इससे। तो अब ये कह रहा है अधिक है तो कार की चाल बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों के समयों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 घंटा, इसको तो ऑप्शन से कर देंगे। मतलब अगर ये मेरा 20 है तो ये 25 हो गया, और दोनों में इनमें जो अंतर है ना वो 2 होना चाहिए भाई। देखो तो मैं इसमें जब भाग दूंगा तो 25 8 200, और जब इसका भाग दूंगा, ठीक है ना, जब इसका भाग दिया तो ये मेरे देखो 8 घंटे लग रहे हैं, और जब मैंने 20 का भाग दिया तो देखो 10 घंटे लग रहे हैं। तो क्वेश्चन अपना सही हो गया। सफर करने में एक जीप जो है कार से 2 घंटे कम लेती है, तो देखो ये कार तो 10 घंटे ले रही है और ये आपका कितना 8 घंटे ले रही है, तो 2 घंटे कम हो गए ना। और चाल भी देखो, मतलब इसकी चाल जीप की चाल कार की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो जीप की चाल देखो कार की चाल से ये 20 कर दी मैंने, ये 25 कर दी, तो आपको कार की चाल चाहिए थी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन को ऑप्शन से भी अपन कर सकते हैं, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और वीडियोज हैं, आप इनको देखो। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, कुछ दूरी
4.5 घंटों में पूरी करती है, और उसी दूरी को 4 घंटों में पूरी करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी? ये तो इजी हो गया भाई, 4.5 घंटों में पूरी करती है, ठीक है। तो दूरी अपनी हो गई 80 गुणा 4.5, 4.5 का मतलब 9/2 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई, ये दूरी हो गई, ठीक है। तो आपको चाहिए चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये लो। $90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, ठीक है ना। क्लियर आ गया समझ में भाई। यहाँ पे अपने क्या था, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4.5 घंटे लगते हैं, तो उस दूरी को 4 घंटों में तय करने के लिए चाल क्या होगी? तो बस ये दूरी बटा समय, कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ गया। चलिए अगला क्या है, एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटों में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उससे वही निश्चित दूरी को तय करने में आधा घंटा कम लगता है, ठीक है। तो कार की धीमी चाल बताओ, ठीक है दोस्तों, कार की धीमी चाल आपको बतानी है ना। तो इसमें देखो, एक तो अपन दूरी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूरी का एक होता है अपना, तो देखो दूरी निकाल के फिर धीमी चाल चाहिए तो ज्यादा समय निकाल लेंगे, ज्यादा समय कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक कार एक निश्चित दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह निश्चित दूरी को तय करने में आधा घंटा कम समय लगाती है। तो कार की धीमी चाल, देखो दूरी क्या होती है, दूरी में बताऊं, जैसे दो बार समय आ गया, एक तो 4.5 घंटा हो गया और एक 4 घंटा ही हो गया, आधा घंटा कम ले रही है ना, तो दोनों समयों का गुणनफल, तो ये आपका हो गया 4 दूनी 8 1 9/2, दोनों समयों का गुणनफल बट्टा दोनों समयों का अंतर इनटू चाल में परिवर्तन, ये आपकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। 2 से 2 कट गया, और ये आपका देखो 5 का 20 9 दूनी 18, 180 किलोमीटर की दूरी आ गई। देखो क्यों, ये दूरी निकालने का वो है, ठीक है। दूरी भी पूछी जा सकती है, दूरी बताओ, ये दूरी आ गई। अब आपको चाल चाहिए, तो चाल बराबर क्या, दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो दूरी कितनी 180 और समय कितना, ठीक है, दूरी बटा समय। अब ये क्या कह रहा है, धीमी चाल बताओ जहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ज्यादा टाइम यहां लग रहा है 4.5 घंटे, तो ये हो गया 9/2, 9 दूनी 18 और ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये तो धीमी चाल हो गई, ठीक है। अगर आपको तेज वाली चाल चाहिए, ठीक है, तो तेज वाली चाल में कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे, आधा घंटा कम लग रहा है ना, तो वो 180/4 हो जाएगा, यानी वो हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आप खुद चेक कर सकते हो, जब 180 किलोमीटर की दूरी है, तो जब एक तो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलो और एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलो, दोनों के बीच में है ना आधे घंटे का डिफरेंस आएगा, पक्का आएगा। तो यहां से तो देखो अपन ने दूरी निकाल ली, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इनटू समय का डिफरेंस, ठीक है ना। जब दो बार चाल होती है, यहाँ तो समय है, तो समयों का गुणनफल बटा समयों का अंतर इनटू चालों का डिफरेंस, और अगर समय का डिफरेंस, वो समय दे रखा हो इधर और दो चाल दे रखी हो, तो दोनों चालों का गुणनफल बटा चालों का डिफरेंस, उससे भी दूरी आ जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस वीडियो का। तो ये क्या दे रखा है, देखिए देखिए, 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से यात्रा करता तो 5 घंटे कम लगते, ठीक है ना। यात्रा करने के बाद 84 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। तो उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की, उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की, ठीक है जी। तो देखो
5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर चलता तो 5 घंटे कम लगते, तो ये तो नहीं हो सकती। और यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अगर वास्तव में किस गति से, अगर इससे की तो 12×6 = 84, और ये 5 बढ़ाता तो 11 का भाग ही नहीं जाता। इसमें देखो अगर उसने 7 से की तो 7 से की तो 12×7 = 84, ये हो गया। अगर वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको लगते हैं 12 घंटे। अब अगर मान लो वो बढ़ाकर चले 5, तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब टाइम कितना लग रहा है देखो, 12 में 12×7 = 84, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 5 घंटे। यानी ये अपनी क्वेश्चन की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, ठीक है। यानी कि जब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के चलता है तो 5 घंटे कम लग रहे हैं, देखो, ठीक है ना, बढ़ा के चलता है तो ये अपना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को देखो, एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है दूसरी बार देखो, आएगा समझ में। तो अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो आपको पता है इंसान से बुरा कोई नहीं होता, अगर पीछे ही पड़ जाए ना तो भाई साहब वो कुछ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखो, समझो, ठीक है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।